दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क किस्मत नहीं बल्कि सोच होती है, तो क्या आप मानेंगे? आज की ये एक वीडियो आपके पैसों को देखने का पूरा नज़रिया बदल सकती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। इस किताब में ऐसे सबक बताए गए हैं जिन्हें समझकर लाखों लोगों ने अपनी सोच और पैसे संभालने का तरीका बदल दिया। पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाना। कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी आदतें गलत होती हैं। वो दूसरों से तुलना करना बंद करें। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अगर आप हमेशा तुलना करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। पैसा रातों रात नहीं बनता। छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय में बड़ा परिणाम देते हैं। और सबसे बड़ा सबको दौलत वह नहीं जो दिखती है, बल्कि वह है जो बची रहती है। महंगी गाड़ी या बड़ा घर हमेशा अमीरी की निशानी नहीं होते। असली अमीर वही है जिसके पास आर्थिक आज़ादी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी कर्ज में डूब जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? जवाब आपकी सैलरी में नहीं, आपकी सोच में छिपा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब का सार बताऊंगा जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को देखने की सोच बदल दी। अगर आपने इस वीडियो की बातें समझ ली तो हो सकता है कि आने वाले सालों में आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह किताब आपको जल्दी अमीर बनने का कोई जादुई तरीका नहीं बताती, बल्कि यह समझाती है कि लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, क्यों गलत फैसले लेते हैं और कैसे छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें कठिन फाइनेंशियल शब्दों के बजाय इंसानी व्यवहार और आदतों पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहला सबक यह है कि पैसे के मामले में कोई भी पूरी तरह पागल नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बचपन में बहुत गरीबी देख चुका है, उसके लिए पैसा बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वहीं जिसने बचपन से कभी पैसों की कमी नहीं देखी, वह शायद बिना ज्यादा सोचे खर्च कर दे। दोनों अपने अपने अनुभव के हिसाब से सही लगते हैं। यही कारण है कि हमें किसी के आर्थिक फैसलों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस किताब का संदेश है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार का भी खेल है। अगर आप अपनी सोच और आदतों को बेहतर बना लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति भी समय के साथ बेहतर हो सकती है। याद रखिए, पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगर पैसा सिर्फ कमाने का खेल नहीं है तो आखिर अमीर बनने का असली राज क्या है? अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि पैसे के मामले में हर इंसान की सोच उसके अनुभवों से बनती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर बन गया तो लोग कहते हैं, देखो कितना होशियार है। लेकिन क्या हर सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है? इस किताब के लेखक कहते हैं, नहीं। कई बार सही समय, सही मौका और थोड़ी किस्मत भी बड़ी भूमिका निभाती है। उसी तरह कई मेहनती लोग सिर्फ गलत समय या किसी मुश्किल परिस्थिति की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कभी भी अपनी सफलता पर घमंड मत करो और किसी की असफलता का मजाक मत उड़ाओ। अब आते हैं उस सिद्धांत पर जिसने दुनिया के कई बड़े निवेशकों को सफल बनाया, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका छोटा सा लाभ समय के साथ बढ़ता जाता है और उसी पर फिर लाभ मिलता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो एक साल बाद उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर आप नियमित बचत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। यही वजह है कि कई लोग धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। आज सोशल मीडिया पर हर जगह जल्दी अमीर बनो जैसी बातें दिखाई देती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी है। जब लोग बिना समझे बड़े जोखिम लेते हैं तो अक्सर उन्हें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसला लें और लंबी अवधि की सोच रखें। तो अब तक हमने सीखा कि किस्मत और जोखिम दोनों जीवन का हिस्सा हैं और असली दौलत धैर्य, सही आदतों और लंबे समय तक लगातार सही फैसले लेने से बनती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर अमीर बनने के बाद भी लोग खुश क्यों नहीं रहते? इसका जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां बात होगी इनफ, यानी कितनी दौलत वास्तव में पर्याप्त है और क्यों लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। क्या करोड़ों रुपए होने के बाद भी कोई इंसान सब कुछ खो सकता है? जवाब है हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है लालच। अब समझते हैं कि क्यों इनफ यानी बस इतना काफी है समझना जिंदगी का सबसे बड़ा वित्तीय सबको है।
दुनिया में ऐसे कई लोग रहे हैं जिनके पास पहले से बहुत पैसा था, लेकिन और ज़्यादा पाने की चाह में उन्होंने सब कुछ खो दिया। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है, जो आपके लिए काफ़ी है, उसे पहचानिए। कई लोग अपने पड़ोसी की बड़ी कार देखकर नई कार खरीद लेते हैं, किसी दोस्त का बड़ा घर देखकर खुद भी बड़ा घर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर आपकी ज़रूरतें लगातार बढ़ती रहें, तो चाहे आपकी कमाई कितनी भी बढ़ जाए, संतुष्टि नहीं मिलेगी। अक्सर लोग महंगी गाड़ी, बड़ा घर और ब्रांडेड कपड़े देखकर सोचते हैं कि सामने वाला बहुत अमीर है, लेकिन लेखक कहते हैं असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। बैंक में बचत, निवेश और आर्थिक सुरक्षा बाहर से नहीं दिखती। जो लोग हर कमाई का बड़ा हिस्सा दिखावे में खर्च कर देते हैं, उनके पास अक्सर भविष्य के लिए कम बचता है। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपने भविष्य को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि बचत एक आदत है, आय का स्तर नहीं। अगर कोई व्यक्ति कम आय में भी नियमित बचत करता है, तो समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति भी बिना बचत के आर्थिक मुश्किलों में पड़ सकता है। अब तक हमने समझा कि लालच से बचना क्यों ज़रूरी है, असली दौलत क्या होती है और बचत की आदत क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या सिर्फ पैसा ही आपको आज़ादी दे सकता है? अगले भाग में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, क्यों पैसे का सबसे बड़ा फायदा है और कैसे यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत करोड़ों रुपए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी है, तो क्या आप मानेंगे? यही इस किताब का सबसे गहरा सबक है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ महंगी कार, बड़ा घर या शानदार लाइफस्टाइल के लिए होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम, यानी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी। जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है, तो आप सिर्फ पैसों की वजह से गलत फैसले लेने के लिए मजबूर नहीं होते। आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और अपनी पसंद के काम चुन सकते हैं। यही असली अमीरी है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए सिर्फ ज़्यादा कमाने के पीछे भागने के बजाय यह भी सोचिए कि आप अपना समय किस तरह बिता रहे हैं। अगर पैसा आपको समय और मानसिक शांति देता है, तभी उसका असली मतलब है। कोई भी इंसान हर बार सही फैसला नहीं ले सकता। बड़े बड़े निवेशक भी गलतियां करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कभी आर्थिक नुकसान हो जाए, तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए। हर गलती एक सीख बन सकती है, अगर हम उससे सबक लें। तो अब हमने जाना कि पैसे का असली उद्देश्य आज़ादी और मानसिक शांति है। लेकिन आखिरी भाग सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ हम इस पूरी किताब के 10 सबसे बड़े सबको दोहराएंगे और जानेंगे कि इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए, ताकि यह सिर्फ एक किताब का सार न रहे, बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। अगर आपने इस वीडियो का हर हिस्सा ध्यान से देखा है, तो अब आपकी पैसे के बारे में सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। आइए इस किताब के सबसे बड़े सबकों को एक बार फिर आसान भाषा में समझते हैं। इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं, बल्कि व्यवहार का खेल है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो कम कमाई में भी आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लेकिन अगर आदतें खराब हैं, तो बड़ी कमाई भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। आज हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन असली दौलत धीरे धीरे बनती है। छोटी छोटी बचत, सही निवेश और लंबे समय तक धैर्य, यही सफलता का असली रास्ता है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत समझिए। हर इंसान की शुरुआत, परिस्थितियां और सफ़र अलग होता है। अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से कीजिए, किसी और से नहीं। हर समय और चाहिए कि सोच कभी खत्म नहीं होती। जो आपके लिए पर्याप्त है, उसे पहचानना सीखिए। यही आदत आपको संतुष्टि और मानसिक शांति देती है। बचत सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, यह आपके भविष्य की सुरक्षा है। मुश्किल समय में यही बचत आपके सबसे ज़्यादा काम आती है। आइए एक बार पूरे वीडियो के मुख्य बिंदु याद कर लेते हैं। पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे संभालना। धैर्य रखें, क्योंकि बड़ी सफलता समय लेती है। वो दूसरों से तुलना मत करें, लालच से बचें, नियमित बचत करें। असली दौलत दिखावे में नहीं, आर्थिक सुरक्षा में होती है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली हो, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू कीजिए। याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीर जैसी सोच बनानी पड़ती है। अगर आपको ऐसी ही किताबों का आसान हिंदी सार पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मनी माइंडसेट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने पैसों का ध्यान रखिए।